आजाद समाज पार्टी के यहाँ से उखाड़ फेंकूंगा। अभी बहुत ही जल्दी मैंने पीछे महीने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को तो भाजपा सरकार बचा ही नहीं रही है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर बहन बेटों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। भी पूरे बहुजन समाज को उम्मीद है वो माननीय बहन जी सही है। बहुजन समाज बेसब्री से इंतजार कर रहा है 2027 का, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर सिस्टम फेल है। चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, किसी का कोई सम्मान नहीं है। समाज पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। आजाद समाज पार्टी का अस्तित्व है कि वो युवाओं को भड़का के उनके मुकदमे लिखवाती है। जब युवाओं को ये पता चल गया है कि ये मुकदमे लिखवाने का काम करता है और बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम करता है, जन बहुमत की सरकार बनाएंगे और ये जुल्म जाती हो रही है निकम्मी सरकार से उखाड़ फेंकेंगे। जो देखिए, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने सीधे तौर पर लोनी में मोर्चा संभाल लिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता इस जुल्म जाति के खिलाफ जहां भी कोई जुल्म जाति होगी वो मुस्तैदी से खड़ा रहेगा। और जो ये नाकारा सरकार चल रही है, जो बेकार सरकार चल रही है, जिसका कोई सिस्टम नहीं है, इसे उखाड़ फेंकने का काम करेगा बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता। पाल साहब आए हुए हैं, सीधे तौर पर बातचीत करी है, आश्वासन दिया और कहा कि बहन जी का अगर कार्यकाल होता तो ऐसा ना होता। बहन जी के कार्यकाल में किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई बहुजन समाज की तरफ या किसी भी समाज की बहन बेटी की तरफ इस तरह का अत्याचार होते, क्योंकि माननीय बहन जी की जो पहचान है वो अनुशासन के लिए है। बहन जी से अच्छा शासन प्रशासन को चला ही नहीं सकता। तो आज जो कुछ भी पूरे बहुजन समाज को उम्मीद है वो माननीय बहन जी सही है। बहुजन समाज बेसब्री से इंतजार कर रहा है 2027 का, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर सिस्टम फेल है। चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, किसी का कोई सम्मान नहीं है। सब बीएसपी का ये जो काफिला निकला पूरा, ये कहाँ से आ रहा है लोनी की तरफ? ये काफिला लखनऊ से चला था माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अकेले, और फिर गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में आपने देखा है कि हजारों की संख्या में गाड़ी और कई हजार लोग। आप देख रहे हो कि सुबह से बारिश पड़ रही है, बारिश पड़ने के बाद भी एक भी कार्यकर्ता बारिश से भगा नहीं है, अपने नेता के इंतजार में खड़े रहे हैं। जो तो देख लीजिए, कह रहे हैं नेता के इंतजार में खड़े रहे, भरी बरसात में भी ये लोग ऐसे ही रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, प्रशासन ने जो ये किया है भाई, ना तो मेडिकल कराया है इसका, और जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है ये जंगल राज चल रहा है। कोई कानून नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। हर रोज कहीं ना हर जिले में घटनाएं हो रही है और प्रशासन बिल्कुल फेल है। प्रशासन बिल्कुल फेल है। जो मानव बहन जी सरकार चलाती है वो कोई नहीं चलाता है। प्रशासन आपने कहा कि सीधे तौर पर फेल है, और अब आप करेंगे क्या अगर प्रशासन ही फेल है? क्योंकि उम्मीद तो वही है भाई। उम्मीद यह है कि अगर हम प्रशासन के लिए उम्मीद करेंगे जो बहन वर्षा के साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई उनके साथ सख्त कार्रवाई हो। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम? ये तो पूरे प्रदेश में ही अपराध बहुत बड़े पैमाने पर है। ये तो सरकार को डिसीजन लेना चाहिए, या तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए या कानून का राज कानून के जरिए कायम करना चाहिए। आए दिन दिखाया जाता है कि इनकाउंटर हो रहे हैं प्रदेश में, मुठभेड़ हो रही है, लेकिन रिजल्ट क्या है? अपराध उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है। यानी इसका मतलब जो इनकाउंटर हो रहे हैं वो फेक हो रहे हैं, जो मुठभेड़ हो रही है फेक हो रही है। अगर वो चीजें सही होती तो ये जो अपराध है इतना नहीं बढ़ता। लोगों में भरी बरसात में लोग यहाँ पर तैनात है। बहुजन समाज पार्टी के लोग देखिए कितनी ज्यादा बरसात हो रही है। देखिए फांसी में ठीक है, जान दिखाइए कैमरामैन, तस्वीरें दिखाइए कि किस प्रकार से काफिले में भी जान था, और अब मुख्य तौर पर यहाँ पर भी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें तक सब में गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ये अत्याचार के खिलाफ जो ये बीजेपी एंड पार्टी का जो अत्याचार है, जनता में इतना रोष है। आने वाले समय में ये रोज वोट 27 में इसका जवाब आप लोग देंगे या नहीं? बिल्कुल वोट के माध्यम से देंगे, और बहुजन समाज पार्टी की स्पष्ट सरकार बनेगी और बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। 27 में कैसे जवाब देने वाले हैं आप लोग? सरकार बना के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और ये जुल्म जाती हो रही है निकम्मी सरकार से उखाड़ फेंकेंगे। जो आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आयरन लेडी चीफ भारत। जो मोदी जी का नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बिल्कुल झूठा है, वो बिल्कुल झूठा कार्यक्रम हो रहा है। आए दिन अत्याचार हो रहे हैं भारत में, और आए दिन गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। इससे आप उजाड़ फेंकेंगे सरकार को। बताइए, तमाम अन्य पार्टियां भी जो दावा कर रही है कि हम भी हितैषी हैं, हम भी हितैषी हैं, उन्हें क्या कहें? सिर्फ वोट लेने के लिए हैं, वो नकली लोग हैं। उनका बहुजन समाज से कोई लेना देना नहीं है। वो बहरूपिया बन के हमारी वोट लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज आज जान चुका है, समझ चुका है कि जो हाथ में लाल डायरी लेके संविधान बताते हैं वो हमारे हितैषी नहीं है। जो नीला गमछा पहन के आते हैं
यदि उस पर हाथी नहीं है तो वो हमारे हितैषी नहीं है। हमको इन सब से बचना है। हमारे नेता ने हम सबको आगाह कर दिया और बहुजन समाज ने देख लिया कि गुमराह करके हमको कैसे बांटा जा रहा है। 2027 के लिए एक एक कार्यकर्ता ने अपनी कमर कस ली है और नकली का और असली का फर्क पता चल गया। जो पीडीए का दावा करते हैं वो पीडीए तो कहते हैं, लेकिन वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हमारी वोटों को लेने के लिए उन्होंने पीडीए बनाया हुआ है, लेकिन जब सम्मान की बात आती है तो जो माननीय बहन जी के द्वारा जिले बनाए जाते हैं महापुरुषों के नाम पे, वो फिर उनको खत्म कर देते हैं। ASP भी, आजाद समाज पार्टी भी ये दावा करती है हम हितैषी है, हमें लाइए 27 में, उसे कैसे जवाब देंगे? आजाद समाज पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। आजाद समाज पार्टी का अस्तित्व है कि वो युवाओं को भड़का के उन पे मुकदमे लिखवाती है। जो युवाओं को ये पता चल गया है कि ये मुकदमे लिखवाने का काम करता है और बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम करता है। जनपद गाजियाबाद से जिलाध्यक्ष नरेंद्र मोहित के नेतृत्व में मैं आजाद समाज पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकूंगा। अभी बहुत ही जल्दी मैंने पीछे महीने मीटिंग कराई थी, माननीय नौशाद अली जी आए थे, बहुत सारे कार्यकर्ताओं की मैंने उसमें ज्वाइनिंग कराई है। एक एक कार्यकर्ता आज बहुजन समाज पार्टी के साथ है, क्योंकि कार्यकर्ता समझ चुका है कि यदि कोई देश और प्रदेश में नेता है तो सिर्फ वो माननीय बहन जी हैं और कोई है नहीं। लोग तो कह रहे हैं सुप्रीमो मायावती केवल ट्विटर क्यों कर रही है, सड़कों पर क्यों नहीं हो? आज एक चीज बताइए, विरोधियों का काम है इस तरह की अफवाह फैलाना। आपने देखा होगा कि लखनऊ से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी चलकर आए हैं तो गाजियाबाद की सीमा से आपको 10 किलोमीटर कम से कम बसपा की गाड़ी दिखाई होंगी। तो हम रोड पे तो हैं। हम जो चलते हैं वो अपने नेता के आदेश अनुसार चलते हैं। जब हमारे नेता को जिस तरह की जरूरत होगी, बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुस्तैदी से खड़ा हुआ जवाब देने के लिए। बताइए, कह रहे बहुजन समाज पार्टी देखिए यहाँ पर जिले के अन्य शहरों से सभी लोग जिलाध्यक्ष आए हुए हैं। सामने डॉक्टर सुभाष प्रधान जी आए हुए हैं, मेरठ जिले से, हापुड़ जिले से डॉक्टर करदम जी आए हुए हैं। यहाँ पर हमारी सिर्फ एक मांग है, जो भी लड़की के साथ हिंसा हुई है, सबसे पहले हमारी डीजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेकंड हमारा हाई कोर्ट से इतना रिक्वेस्ट है कि इस केस को फास्ट एंड ट्रैक में चला के पर्सन्स को फांसी और हैंगिंग जल्द से जल्द दी जाए। सिर्फ हमारा बहुजन समाज पार्टी का मैंने काफिला देखा, मैं खुद आ रही थी रास्ते में, गाजियाबाद से लेकर ये लोग खचाखच इसी प्रकार से हैं और अभी भी आप देख सकते हैं भरी बरसात में कोई वापस गया नहीं। यही नहीं गया, कोई नहीं गया। आप बाहर देखोगे 4-5 किलोमीटर आपको गाड़ी दिखाई दे जाएंगे और LIU वाले लोग भी बता देंगे कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता किस तरह मुस्तैद। जुनून कहाँ से आ रहा है आप लोगों में? जुनून जो आ रहा है, जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है और जो माननीय बहन जी का नेतृत्व है, वो जुनून के लिए होता है। बहुजन समाज पार्टी में हमेशा जुनून रहता है। और देखिए, मैं गाजियाबाद के प्रशासन से अपील करता हूं, आज जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं उन्होंने सारी बात बता दी, परिवार से पता से परिवार बिटिया के वापस ले हैं और माता से बात हुई उनकी। देखिए, जो 2 गुंडे मवाली पकड़े गए हैं उनके साथ तीसरा है, उसको तत्काल प्रभाव से अरेस्टिंग होनी चाहिए। और जो गुड़िया का मोबाइल है वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है, वो मोबाइल बरामद होना चाहिए। प्रशासन की कमी थी, प्रशासन की कमी के कारण उस गुड़िया ने, उस बच्ची ने, हमारी बहन ने आत्महत्या की। और ना प्रशासन अगर मुस्तैदी से कार्रवाई करता तो आज हमारी बेटी, हमारी बहन वो जिंदा होती। ये बहुजन समाज पार्टी की मांग है, जो माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी को तो भाजपा सरकार बचा ही नहीं रही है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर बहन बेटों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। माननीय बहन जी की सरकार थी, किस प्रकार शासन डालता। तो मैं अपील करता हूँ ये शासन प्रशासन से। तो दिखाते रहिए कैमरामैन, हम तस्वीरें आपको लगातार दिखाते भी रहेंगे कि इस प्रकार से ये काफिला बढ़ता जा रहा है। हालांकि संविधान की किताब तो सभी लोग पकड़ रहे हैं, लेकिन जमीन स्तर पर लौट नहीं रहे। देखिए, संविधान की किताब लेके वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। वो संविधान की किताब लेके गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी उन्होंने संविधान, जब संविधान लिया था इन्होंने कितना संविधान का अनुपालन किया है। ओबीसी समाज, ऐसे समाज को इन्होंने प्रतिनिधित्व कहाँ दिया है? पुराने लोग भी कहाँ इन्होंने प्रतिनिधित्व दिया? जरा बता दीजिए बहुजन समाज को, ओबीसी समाज को, जिन्होंने पहले से सरकार चलाई है, किसी को प्रतिनिधित्व दिया है? किस चीज में दिया प्रतिनिधित्व? ये सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है, मनुवादियों के खिलाफ जो लड़ रही है। मनुवादियों के खिलाफ क्या? जब तक अगर ये इतने लाल किताब वाले थे तो ये क्या नाम है 38 साल इन्होंने मंडल कमीशन लागू क्यों नहीं किया? हमारी बहन जी की सरकार में हमारी बहन जी के 3 सांसद आए और 13 विधायक आए और सबसे पहली मांग जो जीबी सिंह ने करी थी वो मंडल कमीशन करी थी और बहुत सालों को भारत रत्न नहीं कर दी। और तीसरी जो आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस या सपा ये सब लोग नौटंकी करते हैं। मैं धर्मवीर सैनी, मंडल प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। आज जो मोदी सरकार बहन बेटी पढ़ाओ वो एक झूठा है। जंगल राज है,
देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के जंगल राज के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये भीड़ का काफिला मैं आपको लगातार इसलिए भी दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से भरी बरसात में लोग यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात हैं और हुंकार भर रहे हैं, अल्टीमेटम भी देने का काम कर रहे हैं। तस्वीरें बेहद एक्सक्लूसिव है, कैमरामैन दिखाते रहिए चारों तरफ की और आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।